अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम फॉरेन की के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉरेन की हमारे पास होती क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, ए फॉरेन की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की कॉलम इन अनदर टेबल। होता क्या है, फॉरेन की एक कॉलम ही होता है हमारे पास। ठीक है, सिंपल। और ये करता क्या है, ये रेफर कर रहा होता है किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम को। ठीक है, किसी दूसरे टेबल के कॉलम को, और वो कॉलम क्या होना चाहिए, प्राइमरी की। ठीक है, ओके। अब प्राइमरी की का टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी की का नहीं पता तो फॉरेन की समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी की है, ये मेरा कॉलम। ठीक है, आईडी है, नेम है, प्राइस है, टेबल का नेम इसका है ऑर्डर 1। ठीक है, टेबल का नेम ऑर्डर 1 है। प्राइमरी की इसके अंदर आईडी का कॉलम मैंने रखा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी की बेसिकली हमारे पास होता है नॉट, नल और यूनिक। ठीक है, प्राइमरी की कॉलम के अंदर एक तो हम नल वैल्यूज नहीं डाल सकते, और दूसरा जो भी वैल्यूज डालेंगे वो यूनिक होंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि अब ये मेरा एक प्राइमरी की मतलब है, एक टेबल है। अब मैं दूसरा कोई टेबल है मेरा। ठीक है, ये कोई दूसरा टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल का नेम फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आईडी का टेबल मेरे पास, एक कॉलम जो है मेरे पास वो बना हुआ है। ठीक है, अब इस कॉलम को मैं रेफर करवा दूंगा इस आईडी प्राइमरी की के कॉलम को। ठीक है, रेफर कैसे करवाऊंगा वो अभी मैं प्रैक्टिकल वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब दो टेबल में एक कॉलम जो है वो सेम है। ठीक है, अब दैट डजंट मीन कि इनका मैंने नेम यहाँ पे आईडी रखा हुआ है तो इनका नेम आईडी ही होगा। नेम कुछ चेंज कर सकते हो आप, लेकिन इनकी डेटा टाइप सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस का क्या मतलब है कि भाई आपने रेफर, वो क्या मतलब है, वो ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो फिर ये फॉरेन की वाला जो कॉलम है ना, इसके अंदर भी मैं इनमें से ही वैल्यूज लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो फॉरेन की होती है ना, ये नल भी हो सकती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये यूनिक नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब फॉरेन की का कोई चक्कर ही नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन इसके अंदर अगर आपने वैल्यूज डालनी है तो वो वैल्यूज उन वैल्यूज में से ही होनी चाहिए जो आपकी प्राइमरी की के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जिस कॉलम को आप रेफर कर रहे हो ना, ये फॉरेन की का कॉलम है। अब ये कॉलम रेफरेंस लेगा किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की वाले से। ठीक है, दूसरा टेबल भी हो और वो कॉलम जो है वो प्राइमरी की भी हो। ठीक है, प्राइमरी की भी हो वो। अब यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैं 1 2 3 के अलावा कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे लाजमी है कि पहले यहाँ पे मैं 10 इंसर्ट करूँ इस टेबल के अंदर, फिर मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली वो करते हैं हम। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या मैंने बोला कि एक तो यहाँ पे आप नल छोड़ सकते हो। ठीक है, फॉरेन की के अंदर कोई सीन नहीं होता, और एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। और यहाँ पे इसका नेम मैंने दोनों का सेम रखा हुआ है, लेकिन आप इन दोनों का नेम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डाटा टाइप इनकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि डाटा टाइप सेम होंगी तो फिर ही सेम वैल्यूज वो करेगा ना, मतलब अपने अंदर। अब यहाँ पे मैं दो टेबल्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट टेबल ऑर्डर 1। ठीक है, अब ऑर्डर 1 के अंदर मेरे पास क्या क्या है, एक था मेरे पास आईडी। ठीक है, आईडी मेरा क्या है, इंटीजर में है और प्राइमरी की है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा दूसरा था नेम। ठीक है, वो varchar में है और उसकी लेंथ 30 है। ठीक है, तीसरा मेरा जो है वो क्या था, मैं उधर से ही देख के बनाता हूँ, प्राइस है। ठीक है, प्राइस है, और ये भी फॉर एग्जांपल इंटीजर में है, और इसे भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। अब ये मेरा पहला टेबल है। ठीक है, पहला टेबल है, उसके अंदर आईडी जो है वो प्राइमरी की मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये प्राइमरी की प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं भाई, अब इसका तो पता होना चाहिए। मैं रन करता हूँ, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एग्जिस्टिंग। ओके, डबल क्लिक हो गया शायद, एक मिनट। ओके, अगर मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1 टेबल। ठीक है, ये मेरा बन चुका है टेबल। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो ये टेबल जो है ये अभी तक खाली है। ठीक है, आईडी है, नेम है और प्राइस है। ठीक है, और एक और चीज़, जिस कॉलम को मैं डाटा ग्रिड के अंदर प्राइमरी की बनाता हूँ उसके यहाँ पे येलो की आ जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं येलो कलर में ये की है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आईडी का जो कॉलम है वो हमारी प्राइमरी की है। ओके, अब मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ।
बल्कि मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कर दूँ पहले। इंसर्ट इनटू, अब वैल्यूज़ में इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर वैल्यूज़। यहाँ पे मैं पास करता हूँ जी, वैल्यूज़ तो पास करनी है। यहाँ पे टेबल का नेम है ऑर्डर 1, ठीक है। और ओके, तो मैं वैल्यूज़ इंसर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं टेबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1, ओके बॉस, मैं रन करता हूँ। तो ये मैंने वैल्यूज़, सेम वैल्यूज़ मैंने जो मैंने वहाँ पे लिखी हुई है वो मैंने इंटर की है, ठीक है। अब दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं। जो मेरा टेबल है ये फॉरेन की वाला, ठीक है। अब आईडी मैंने इस टेबल का, ऑर्डर 1 टेबल का आईडी मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है। अब इसे मुझे इसका कोई मेरे पास आईडी है, ठीक है, उसे मैंने फॉरेन की भी बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर है आइटम रिमेनिंग और क्वांटिटी, ओके। अब ये टेबल बनाते हैं हम, ओके जी। क्रिएट टेबल ऑर्डर 2, और इस टेबल के अंदर क्या होगा, सबसे पहला मेरा पास होगा आईडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं वहाँ पे मैंने बताया, पहली चीज़ तो बताई कि भाई इन दो कॉलम्स का जो रेफ़र कर रहे हो, ठीक है। फॉरेन की क्या होती है, वो किसी भी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफ़र कर रही होती है, ऐसा कॉलम। अब मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम चेंज करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सेम नेम लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। इनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल मैं ID1 कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप मैं कर देता हूँ जी इंटीजर, जो कि वहाँ पे इस वाले आईडी की है। और इसे मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं इसे कुछ नहीं कर रहा, इसे मैं लास्ट पे करूँगा। अब यहाँ पे आइटम रिमेन, और यहाँ पे इसकी जो है डेटा टाइप इंटीजर के अंदर है, और इसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा। और तीसरी जो है वो है आइटम नहीं तो सॉरी क्वांटिटी, तीसरा क्वांटिटी है, वो भी इंटीजर में फॉर एग्जांपल है मेरा है, ठीक है। यही चीज़ें है ना वहाँ पे टेबल में, ठीक है, क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पे टेबल, यहाँ तक मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेफर करवाना है इस वाला, ये जो मेरा कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है जिसका नेम वहाँ पे मैंने ID1 रखा है, इस कॉलम को मुझे रेफर करवाना है इस ऑर्डर 1 टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम को। तो अब रेफर मैं कैसे करवाऊंगा, वो मैं यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉरेन की, और एक मिनट यार कॉमा आना है, और फॉरेन की, ठीक है, लिखेंगे फॉरेन की कि आप भाई फॉरेन की बना दो ID1 को, ठीक है। ID1 ये जो है ना, इसे आप फॉरेन की बना दो। और ये बंदा रेफरेंस कहाँ से लेगा, और बंदा बोल रहा हूँ कॉलम रेफरेंस कहाँ से लेगा, ये यहाँ पे आप लिखेंगे रेफरेंसेस कि ये रेफर हो रहा है कहाँ से। आगे आप उस टेबल का नेम लिखोगे जिस टेबल से रेफर करवाना है, ठीक है। वो टेबल का नेम है ऑर्डर 1 यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर 1। और देन उस कॉलम का नेम जो कॉलम हमारा प्राइमरी आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ये मेरा कॉलम बेसिकली जो है ये प्राइमरी की है ना, ठीक है, आईडी का जो है। अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि ये वाला जो कॉलम, मतलब ये जहाँ पे रेफर कर रहा है वो प्राइमरी की ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी की नहीं देता, मैं फॉर एग्जांपल प्राइस देता हूँ, तो देखें क्या होता है, फिर वो एरर देगा मुझे। मैं यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ, ठीक है, प्राइस सिंपल। अब वो मुझे दे देगा एरर, वो बोलेगा कि भाई वो प्राइमरी की है ही नहीं जिसे आप दे रहे हो। मैं रन करता हूँ, ले वो बोल रहा है नो मैचिंग यूनिक और प्राइमरी की फॉर दिस कॉलम लिस्ट। इस कॉलम लिस्ट के अंदर मतलब या तो आप वहाँ पे यूनिक और प्राइमरी दो। मैं यहाँ पे प्राइमरी बेसिकली वही होता है। अब यहाँ पे मैं अगर देता हूँ जी आईडी, ठीक है, आईडी वहाँ पे प्राइमरी की है ना उस टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर आईडी हमारा प्राइमरी की है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली शो ये करवाया कि आप यहाँ पे जिसको रेफर करवा रहे हो ना वो प्राइमरी की लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप नेम यहाँ पे दोनों के चेंज कर सकते हो, डाटा टाइप इनकी सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे, अब ये क्रिएट कर देगा, रुक जा यार। अब मैं रन करता हूँ, ओके, तो अब टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो एरर देगा कि सेम नाम से आपके पास टेबल मौजूद है, ठीक है, नेम इज़ ऑलरेडी ओके। अब मैं इस टेबल को डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 2, देखा ऑर्डर 2 का टेबल आ गया हमारे पास। अब मैं रन करता हूँ, अब देखें ये जो ID1 है ना,
अच्छा इसके अंदर डाटा ग्रिप के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन की होती है ना वो ब्लू कलर के अंदर होती है। अब यहाँ पे ये ब्लू की है, दैट मीन्स कि ये फॉरेन की है, ठीक है। अब ऑर्डर 2 आ गया। अब इसके अंदर भी मैं डाटा इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि एक तो क्या कर सकते हो, नेम आप चेंज कर सकते हो, नेम मैंने ID1 करके दिखा दिया, ठीक है। और दूसरा जहाँ पे रेफर कर रहा है दूसरे टेबल को वो प्राइमरी की होना चाहिए, ये भी चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ तो इस ID के टेबल के अंदर मैं वही चीज़ें इंसर्ट कर सकता हूँ जो यहाँ पे इस टेबल के अंदर मौजूद हैं, इस कॉलम के अंदर, ठीक है। ID कॉलम के अंदर 1 2 3 वैल्यूज़ है ना, तो मेरे लिए भाई ये ज़रूरी है कि मैं इस वाले कॉलम के अंदर मैं इनमें से ही वैल्यूज़ इंटर करूँगा, इनके अलावा कोई वैल्यूज़ मैं इंटर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इंसर्ट करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू ऑर्डर 2 मेरा जो है टेबल, उसके अंदर क्या आप बढ़ गई, एक मिनट यार, इंसर्ट इनटू मजाक है यार, मतलब ऑर्डर 2 और यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ पास कर दें लिख के, वैल्यूज़। और आप वैल्यूज़ पास कर दोगे, सबसे पहले तो आपकी ID है, फॉर एग्जांपल ID मैं 1 पास करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 2, ठीक है, ऑर्डर 2 टेबल, मैं रन कर देता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर 2 टेबल है, ठीक है, 1 22 33। अब उसने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये फॉरेन की है ना, यहाँ पे मैंने 1 इंसर्ट किया है, तो 1 बेसिकली मेरा कहाँ पे है, 1 मेरा जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, इस ID के अंदर 1 मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर दोबारा से 1 देता हूँ तो फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 1 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रन करता हूँ, ओके। अब मैं दोबारा से उसे डिस्प्ले करवाता हूँ टेबल को, फ्रॉम ऑर्डर 2, तो फिर रन करता हूँ तो वो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, ठीक है, जबकि मेरा 10 जो है वो मेरा उस वाले इस वाले टेबल के अंदर 10 मैंने नहीं इंटर किया अभी, ठीक है। यहाँ पे यार थोड़ा सा मसला है कि मैं ना दोनों टेबल्स नहीं डिस्प्ले करवा रहा, उसमें सेटिंग में नहीं सेट कर रहा, अब वो देखनी पड़ेगी मुझे नेट से। अब मैं रन करता हूँ अगर इसे, तो ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड, कि भाई आप जो है ये 10 क्यों दे रहे हो। अब पेरेंट जो टेबल है, पेरेंट अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 1 को मैं डिस्प्ले करवा दूँ, ठीक है, ये ऑर्डर 2 है ना, इसके अंदर ये चीज़ें एंटर की हैं। अब ऑर्डर 1 अगर मैं डिस्प्ले करवा दूँ तो ये जो है यहाँ पे 1 2 3 है, इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर नहीं कर सकता फॉरेन की के कॉलम के अंदर, ये चीज़। और एक और चीज़ है कि आप इसे जो है वो पेरेंट भी बोल सकते हो, पेरेंट कॉलम भी बोल सकते हो इस कॉलम का, ठीक है। और ये जो टेबल है इसे आप बोलोगे रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंसिंग है, ठीक है, रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग। अब एक और चीज़ होगी कि यहाँ पे आप नल भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉरेन की जो है वो आपकी नल भी हो सकती है। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ ऑर्डर 2 के अंदर, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अगर सिंपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहा, मैं ID उसे दे ही नहीं रहा, फॉरेन की है ना ID1 मेरा, फॉरेन की का कॉलम है ना वो ID1, मैं उसे दे ही नहीं रहा फॉरेन की, मैं रन करता हूँ तो ये कोई एरर ही नहीं देगा, ठीक है, उसने कोई एरर ही नहीं दिया। अब मैं यहाँ पे अगर वो डिस्प्ले करवा दूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 2, ओके, मैं रन करता हूँ इसे, तो लें जी, फॉरेन की के अंदर नल भी आ सकता है, ठीक है, और फॉरेन की के अंदर यूनिकनेस भी नहीं है, ठीक है, फॉरेन की के अंदर नल भी आ सकता है, फॉरेन की के अंदर यूनिकनेस भी नहीं है, उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी दे सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है फॉरेन की के अंदर कि आप जो है जो वैल्यूज़ दे रहे हो वो वैल्यूज़ उसके पेरेंट कॉलम के अंदर मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे वो रेफ़र कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 3 2 दिया है ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 2 3 मौजूद है, ठीक है। अब इन 1 2 3 के अलावा मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 10 दे के वो किया था तो उसने एरर दिया मुझे, सही है। तो यही कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर फॉरेन की के अंदर, ठीक है।